खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का फैसलाबाद का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजाम का जायजा लिया और अलाइड अस्पताल का भी दौरा किया। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अचानक फैसलाबाद पहुंचे। मोहसिन रजा नकवी ने सरगोदा रोड पर हाजी कैंप में कायम आटा पॉइंट का मुआयना किया, जिसके बाद हॉकी और इकबाल स्टेडियम में कायम फ्री आटा पॉइंट्स का भी दौरा किया। उन्होंने फ्री आटा पॉइंट्स पर शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि शहरियों से इंतजाम बारे दरियाफ्त भी किया। शहरियों ने बायोमेट्रिक तस्दीक में दरपेश मसाइल के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी ने शिकायत की फौरी हल के लिए इंतजामिया को अहकाम जारी किए। कमिश्नर सिलवत सईद और DC अली अनान कमर ने आटे की तकसीम के हवाले से वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था, आटा पॉइंट्स पर शहरियों की आसानी के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इनका कहना था, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। किसी को नहीं लग रहा और जगह खाली भी है, जो भी फैसला होगा जो होगा हम उसी को मानेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी अलाइड अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और इलाज मुआवजे का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी में इंतजाम चेक किए। जबकि एक मरीज की शिकायत पर मेडिकल वार्ड में गए और मरीज से अस्पताल में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। जबकि शिकायत के अजाले के लिए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को हदायत जारी की। मोहसिन रजा नकवी ने इमरजेंसी सहूलियात की बेहतरी के लिए इजलास की सदारत की, जिसमें सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वजीर इतलात आमिर मीर भी मौजूद थे। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर चौधरी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अलाइड अस्पताल में सर्जिकल टावर और फ्री डिस्पेंसरी के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि दिल के मरीजों के लिए एंजियोग्राफी भी शुरू होगी। कुछ तो शुरू कराने लगे, इमरजेंसी कोशिश करते हैं थोड़े दिन में वापस आके मतलब इसको इनॉग्रेट करें। मैंने कोई 25-30 पेशेंट को मिला और उनसे एक ही निगरान वज़ीर पंजाब का कहना था, DHQ अस्पताल फैसलाबाद का नाम भी तब्दील किया जाएगा, जबकि मुफ्त आटे के असूल के दौरान जहांबक होने वालों के वर्षा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद बिलाल डोगर, अजादार हुसैन के हमरा, उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का फैसला। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार राना MA बाबर खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाई तकसीम की गई। इस हवाले से उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। तमाम वकला बरादरी और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दिन में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से फैसला एक आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि पंजाब के अंदर जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। जिसके बाद जो सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार राना MA बाबर खान, उनकी जानिब से अफ्तारी के बाद खसूसी तौर पर जो है वो बार के अंदर मिठाई भी तकसीम की गई। इस फैसले के हवाले से कानूनी तौर पर उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो सर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि आज आइन और कानून की फतह हुई है, आज हक और सच की फतह हुई है। और जिस तरह के वकला पहले दिन से हम कह रहे थे कि कानून के मुताबिक इस मुल्क ने चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, तो आज मैं समझता हूँ कि सही मायनों में आइन की रूह को बहाल किया है चीफ साहब ने और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक फ़ैसला दिया है। और इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन जिसने ये इस फैसले को कलअदम करार दिया था, जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था, हम पहले भी कहते थे कि ये जो कहता है कि आर्टिकल 218 की सब सेक्शन 4 के तहत ये इलेक्शन मुलतवी कर सकता है, हम पहले भी कहते थे कि ये नहीं कर सकता, इसके पास ये ताकत नहीं है, इसको कानून में ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि ये इलेक्शन को मुलतवी कर सके। आज इस फैसले के ऊपर पूरी वकला कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान चीफ साहब के साथ खड़े हैं और आइन और कानून की बहाली के लिए हम इंशाल्लाह इनके साथ होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, उनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान की वकला बरादरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात के फैसले के बाद तरमीमी शेड्यूल भी जारी कर दिया। RO के फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों 10 अप्रैल तक अपीलें कर सकेंगे, जबकि नजरसानी लिस्ट 18 अप्रैल को जारी होगी। 20 अप्रैल तक उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको यहां पर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात के फैसले के बाद तरमीमी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। RO के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवार 10 अप्रैल तक अपीलें कर सकेंगे, जबकि नजरसानी लिस्ट 18 अप्रैल को जारी होगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक बहुत ही अहम फैसला दिया गया था और इस हवाले से
22 मार्च के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को कलअदम करार दे दिया गया और सदर पाकिस्तान का जो पंजाब में सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल था उसको बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया। ताहम इलेक्शन की तारीख जो कि पहले 30 अप्रैल थी उसको बढ़ाकर 14 मई की तारीख जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज अपने फैसले में सुनाई गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं वो 10 अप्रैल तक अपीलें कर सकेंगे और इस हवाले से जो सूबाई अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो 17 अप्रैल तक पाबंद होगा कि वो इन तमाम अपीलों के फैसले सुनाए। जिसके बाद नजर सानी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 18 अप्रैल को जारी होगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसके बाद 19 अप्रैल तक वो तमाम उम्मीदवार जो कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात में से विथड्रा करना चाहते होंगे तो वो अपने कागजात की नामजदगी वापस लेंगे। 20 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों और आज़ाद जो खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 14 मई को पोलिंग जारी होगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी जायजे के बाद शरह सूद में इजाफा करने का फैसला किया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 20% से बढ़कर 21% कर दी गई है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी जायजे के बाद शरह सूद में इजाफा करने का फैसला किया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 20% से बढ़कर 21% कर दी गई है। पंजाब रमजान स्पेशल पैकेज के तहत गुज़श्ता 16 दिनों में 50% से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर कहते हैं जो ताहाल आटा हासिल करने नहीं आए उनके करीब तर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत फैसलाबाद में फ्री आटे की सप्लाई का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 16 रोज़ की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अपने टारगेट का 50% से ज़ायद फ्री आटा जो है वो शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। नए पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल काउंटर बनाए जा रहे हैं, सुपर काउंटर बनाए गए। इस तमाम तर इंतज़ामात के बाद जो है अब तक 17 लाख से ज़ायद फ्री आटे के बैग जो हैं वो फराहम किए गए हैं शहरियों को। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि मज़ीद सिलसिला जो है आटे की फराहमी का वो ताहाल जारी है। पॉइंट्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। अभी तक कितने बैग्स जो हैं वो कितना टारगेट अचीव हो चुका और कितना बाकी है? कब तक उम्मीद की जा रही है कि ये टारगेट जो है फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मुकम्मल हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने तकरीबन 50% अचीव कर लिया है, यानी हम तकरीबन 17-18 लाख के दरमियान बैग दे चुके हैं। जो ट्रेंड है लोगों का कम होना शुरू हो गया। रश था ना पहले दिनों में, बहुत ज़्यादा रश था, हज़ारों लोग आते थे, अब उतने नहीं आते। अब आप सेंटर्स पर जाकर देखेंगे तो रश भी नहीं है, लाइनें भी नहीं है उस तरह। फिर हमने ये भी किया कि हमने अपने सेंटर्स को ना गांव और देहाती इलाकों में खोलना शुरू कर दिया। मामू कांजन में खोला है, सत्याना बंगला में खोल लिया, उस इलाके में, ताकि जो लोग दूर से शायद ना आ पा रहे हों उनको हेल्प की जा सके। लेकिन फिर भी एक जो है ना कमी नज़र आई हमें लोगों में जो आटा लेने आते थे पहले। उसकी शायद वजह यह है कि मेजॉरिटी लेके चले गए हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अभी तक आ नहीं रहे, तो उनको हम तो खैर इंतजार में बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है 25 रोज़े तक तो ये काम चलता रहेगा रमज़ान तक। लेकिन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर जल्दी जल्दी आके अपने बैग ले लें ताकि एक दफ़ा फ़िज़ा ख़त्म हो जाए और ये सिलसिला ख़त्म हो। अच्छा बिल्कुल, तमाम तरह शहरियों से ये दरख्वास्त भी की जा चुकी है कि जो लोग अभी तक आटा लेने नहीं आए और उनका मुफ्त आटा जो है उनके ID कार्ड पर मौजूद है तो वो डेफिनेटली मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आएँ, जिसके लिए वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ बात करें पीटीआई रहनुमा के फ्रंटमैन की 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। साबिक सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जुबैर नत का नाम PCL में डाल दिया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि जुबैर नत बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नत 3 अप्रैल को एंटी करप्शन में पेश ना हुए। डायरेक्टर एंटी करप्शन का सेक्रेटरी बल्दियात को जुबैर नत के तलबी के लिए खत भी बेसूद। जुबैर नत को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म जारी किया गया था। जुबैर नत ने पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। जुबैर नत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदे से भी दस्तबरदार हो चुके हैं।
यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा चुनाव क्लब की ISON क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के वाइस चेयरमैन नामजद। एजाजी सेक्रेटरी चुनाव क्लब महर अब्दुल रऊफ रशीद ने डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा GC यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा चुनाव क्लब की ISON क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के वाइस चेयरमैन नामजद हो गए हैं। एजाजी सेक्रेटरी चुनाव क्लब महर अब्दुल रऊफ रशीद ने डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा GC यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपको यहां पर बता दें कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा चुनाव क्लब के ISON क्वालिटी कंट्रोल कमेटी के वाइस चेयरमैन नामजद हो गए हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियां। फेस्को ने 11 MS सेकंड को स्केल 11 से MS स्केल 14 में तरक्की दे दी। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकाम जारी कर दिए। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी गई हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियां। फेस्को ने 11 MS सेकंड को स्केल 11 से MS स्केल 14 में तरक्की दे दी है। फेस्को ने शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज के अहकाम जारी कर दिए। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जंग में सैयद फेरोज गिलानी की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम रोटरी क्लब जंग सदर के अरकान ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, माह सियाम की मुबारक घड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं और इस हवाले से जो रोटरी क्लब जंग सदर के प्लेटफॉर्म से जो है वो इफ्तारी का अहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी रोटेरियन सैयद फ़िरोज़ गिलानी की जानिब से जो है वो की गई। इस मौका पर एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आए। यकीनन रोटरी क्लब की बड़ी खिदमात हैं जंग के हवाले से और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये 100 साल 110 साल पहले जो एक चीज़, एक इदारा अमल में आया, बना, उसने इंसानियत के लिए इतना काम किया है कि हमारी सोचों से बाहर है। हम अपनी सी कोशिश करते रहते हैं और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब लोगों को, हमारे जो भाई हमारे दोस्त हैं, इनको इन कोशिशों में कामयाब कामरान करें। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज हम, जैसा कि सैफ साहब ने आपको बताया कि बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम लोग आज हमने एक प्रोग्राम जो है ना अरेंज किया था। तो उसके बाद फिर हमारा फेलोशिप के हवाले से ये चीज़ें फिर हम इकट्ठे होते रहते हैं। रमज़ान के हवाले से फिर हम हर हफ्ते में एक अफ्तारी का एहतमाम भी करते हैं। तो आज सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो उसके लिए मैं क्लब के प्लेटफॉर्म से, क्लब के बिहाफ से मैं फ़िरोज़ गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज इंतहाई खूबसूरत खाने का इंतज़ाम किया और खाने का एहतमाम किया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दुनिया भर में जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हम चल रहे हैं, जंग में भी अपने तई जो रोटेरी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।